अगर उस अफसर की मान ली जाती बात तो मुख्तार अंसारी नहीं कर पाता कृष्णानंद राय की हत्या। जब सेना के हथियारों में सेंध लगाना चाहता था मुख्तार, पूरे देश में मच गया था हाहाकार। वो जाबाज अफसर जिसने मुख्तार की बर्बादी का बोया था बीज, सेना की LMG का वो मामला सामने आया जिसमें मुख्तार को बुरा फंसाया। जब बुरा फंसने वाला था मुख्तार, फिर बचाने के लिए आ गई थी मुलायम सरकार। आज मोदी के साथ करता है काम, अब मुख्तार का होगा काम तमाम। जब मुख्तार ने सेना के हथियार को चुराने का बनाया था प्लान, फिर मच गया था पूरे देश में घमासान। अगर उस वक्त होती योगी सरकार तो आज ना होता मुख्तार। जी, अतीक के बाद अब मुख्तार की बारी है। मुख्तार पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर यूपी पुलिस ने इनामी राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। एक वक्त वाराणसी, गाजीपुर और मऊ समेत पूर्वांचल की सत्ता का केंद्र रहे मुख्तार का आज हम आपको वो किस्सा बताएंगे जिसके सामने आने के बाद सेना भी हैरान रह गई थी। देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। इतना ही नहीं, अगर उस वक्त मुख्तार पर शिकंजा कस दिया जाता और इस अफसर की बात मान ली जाती तो आज बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जिंदा होते। ये कहानी साल 2004 की है। मामला था LMG केस। दरअसल ये वो दौर था जब मुख्तार पूर्वांचल में अपने पैर पसार रहा था। उस वक्त उसकी दुश्मनी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के साथ हो गई। मुख्तार कृष्णानंद राय को मारना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक परेशानी थी कि उस दौर में कृष्णानंद राय के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसे LMG के बिना भेजना आसान नहीं था। इसलिए मुख्तार ने LMG खरीदने का प्लान बनाया। खबर के मुताबिक UPSTF के वाराणसी जोन का प्रभार उस वक्त DSP शैलेंद्र सिंह के पास था। सिंह ने सर्विलांस के जरिए मुख्तार के इस मंसूबे का पता लगा लिया और टीम को एक्टिव कर दिया। मुख्तार और उससे जुड़े फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाने लगे। इस दौरान STF को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। STF को पता चला कि जम्मू कश्मीर 35 राइफल से एक सिपाही बाबूलाल LMG चुराकर मुख्तार के करीबी और गनर मुंदर यादव को बेचना चाहता है। ये सौदा करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ। इसके बाद STF मुंदर और बाबूलाल की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में STF ने एक छापा मारा और इस छापे में बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव को दबोच लिया। दोनों LMG के साथ ही 200 कारतूसों का सौदा कर रहे थे। UPSTF ने इस केस में मुंदर के साथ ही मुख्तार अंसारी पर नकेल कस दी और उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेज दी। इस केस में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया। मुख्तार अंसारी पर पोटा लगने के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार हरकत में आ गई। दरअसल विधायकों के जोड़तोड़ पर टिकी मुलायम सरकार के लिए मुख्तार संजीवनी की तरह थे। इसलिए सरकार ने STF की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया और वाराणसी के कई पुलिस अधिकारियों को हटा दिया। उस वक्त STF के DSP रहे शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर से मुकदमा हटाने से इनकार कर दिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिंह ने अपना इस्तीफा सीधे राज्यपाल को भेजा, जिसे मजबूरन सरकार को स्वीकार करना पड़ा। सिंह के इस्तीफे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, 1999 में भी अंसारी के साम्राज्य पर कार्रवाई को लेकर सरकार के निशाने पर आए थे। उस वक्त बाराबंकी में सिंह की टीम ने अवैध तरीके से कोयला ले जा रहे 70 ट्रकों को जब्त किया था, जिसे सरकार ने छोड़ने का दबाव बनाया था। उस वक्त भी सिंह ने इस्तीफे की धमकी दे दी थी, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। 2014 में वाराणसी की एक अदालत ने मुख्तार के गनर रहे मुंदर यादव और सप्लायर बाबूलाल को LMG कांड में दोषी पाया था। बाबूलाल का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे 10 साल की सजा मिली। बाबूलाल रिश्ते में मुख्तार के गनर सुंदर के मामा थे। मुंदर यादव को इस केस में 5 साल की सजा हुई और उस पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने पाया कि LMG का सौदा गलत तरीके से हो रहा था, लेकिन इस मामले में मुख्तार का परिवार बच गया। इस्तीफा देने के बाद सिंह राजनीति में आ गए। पहले कांग्रेस में रहे, लेकिन मोदी के केंद्र में आने के बाद 2013 में बीजेपी में शामिल हो गए और वाराणसी में सोशल मीडिया देखने लगे। वाराणसी से जब PM मोदी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तो बीजेपी कंट्रोल रूम का जिम्मा सिंह को ही मिला था। हालांकि संगठन और सरकार में अब तक सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन LMG कांड के बाद STF के पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह ने बाद में बताया कि अगर LMG कांड का खुलासा नहीं होता तो राय की हत्या 2005 की जगह 2004 में ही हो जाती। इतना ही नहीं, शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि साल 2004 में जब LMG कांड हुआ, उस वक्त अगर मुलायम सिंह यादव की सरकार दबाव बनाती और मुख्तार पर कार्रवाई से नहीं रोकती तो आज कृष्णानंद राय जीवित होते। तो ये उस जाबाज अफसर की कहानी है जो न मुख्तार से डरा और न ही उसके आगे झुका, बल्कि अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। अगर इस तरह के अफसर हर देश हर समाज में हो तो फिर न कोई अतीक पैदा होगा और न ही मुख्तार। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।